नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आइए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ग्लोबल करियर इंस्टीट्यूट के अंदर। और सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और जुड़िए सभी हमारे साथ और एक बार क्लास को शेयर कीजिए और मेरे को कमेंट करके बताइए भी आवाज कैसे आ रही है अपनी। और एक बार क्लास को शेयर। चलिए, यहाँ से तो आवाज मेरे को सही दिखाई दे रही है, सही सुनाई दे रही है। आप भी एक बार बता दीजिए आपको आवाज वगैरह कैसी दिखाई दे रही है, कैसी सुनाई दे रही है। फिर अपने शुरू करते हैं क्लास। और अपने पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। अपने कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? भारत का भूगोल। आज इसमें नया टॉपिक है क्योंकि भौतिक प्रदेश अपने पूरे हो चुके हैं। तो एक बार पुण्य से आप सभी का स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को, राम राम, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, आपका दिन मंगलमय हो। चलिए फिर अपने शुरू करते हैं। तो एक बार आप मेरे को बता दीजिए कमेंट करके आवाज बताइए भी, आवाज बताइए। फिर अपने शुरू करते हैं और जल्दी से शेयर कर दीजिए क्लास को। जल्दी से क्लास को आपके शेयर कर दीजिए और आवाज कैसी है मेरे को बता दीजिए। फिर अपने शुरू करेंगे क्लास। चलिए, भी आवाज सही है क्या यहाँ से? चलिए, भी आवाज सही है क्या? चलिए, आवाज यहाँ पर तो मेरे पास तो बिल्कुल सही चल रही है। और आप भी अगर कोई हो तो बता दीजिएगा, शेयर कर दीजिए एक बार क्लास को। पुनः से आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ग्लोबल करियर इंस्टीट्यूट बाद्रा के अंदर, यानी GCI बाद्रा में। तो आप जुड़िए और शेयर कीजिए। फिर अपने शुरू करते हैं क्लास। मार्कर किधर रख दिया? ये रहा अपना मार्कर। APJ अब्दुल कलाम साहब ने क्या कहा भाई? APJ अब्दुल कलाम साहब ने क्या कहा कि इंतजार करने वालों को, जो इंतजार करते हैं उनको उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो आप अभी इंतजार मत कीजिए, आप क्या कीजिए, कोशिश करिए। जिस समय जहां समय लगे वहीं पर अपनी कोशिश को लगे रहिए, वहीं पर आप अपनी सफलता की ओर बढ़ते रहिए। तो डॉक्टर साहब ने क्या कहा है भी, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो आपको कोशिश करनी है, इंतजार नहीं करना है कि सफलता एक दिन आएगी। वो आएगी नहीं, वो आपको लेकर आनी पड़ेगी। और वो कैसे आएगी? वो आपकी कड़ी मेहनत से आएगी। आप लगातार कोशिश करते रहोगे, आप कड़ी मेहनत करते रहोगे, तब आएगी आपके पास सफलता। खुद ब खुद चल के नहीं आएगी, आपको उसके लायक बनना पड़ेगा, फिर अपने आप भी आएगी चलकर। आप उसके लायक बन जाओगे ना, खुद को उसके लायक बना लो सफलता के, सफलता अपने आप आपके पास चलकर आएगी। इसी के साथ अपने शुरू करते हैं। कलाम साहब ने तो बहुत अच्छी बात कही है। फिर अपने शुरू करते हुए अपने क्या पढ़ रहे थे? भारत का भूगोल। अपने क्या पढ़ रहे थे? भारत का भूगोल अपना था भी अपने भारत का भूगोल। इसमें अपने भौतिक प्रदेश कल पूरे कर लिए थे। कल अपने कौन सा टॉपिक पूरा कर लिया था? भौतिक प्रदेश का। आज अपने नया टॉपिक शुरू करेंगे, जलवायु, क्लाइमेट। अपने क्या देखेंगे? भारत की जलवायु, क्योंकि अभी सर्दी चल रही है। अपने सर्दी चल रही तो देख लेते हैं अभी सर्दी क्यों पड़ती है, गर्मी क्यों पड़ती है, बारिश क्यों नहीं हो रही। अभी अपने ये सब चीजें देख लेते। तो आज अपना टॉपिक क्या रहने वाला है? जलवायु। आज अपना टॉपिक क्या रहने वाला है? जलवायु। हम बात करें अपने जलवायु की, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके जलवायु होती क्या है? क्या होती है जलवायु? क्या होगी भाई? जल और वायु को मिला दे तो वो क्या हो जाएगी? जलवायु। जल और वायु को मिला दे तो क्या बन जाएगी? जलवायु। बताइए क्या होती है जलवायु? जलवायु क्या है? एक भौगोलिक कारक है। क्या आपके भौगोलिक कारक है? जलवायु क्या आपके भौगोलिक कारक है?
ऐसा भौगोलिक कारक है जो प्राकृतिक तत्वों को प्रभावित करता हो। क्या करता हो? जो प्राकृतिक तत्वों को प्रभावित करता हो। इसके अलावा आपके साथ साथ क्या करेगा? एक तो क्या करेगा? प्राकृतिक तत्वों को प्रभावित करेगा। एक तो आपके क्या करेगा? प्राकृतिक तत्वों को प्रभावित करेगा। प्राकृतिक तत्वों को, वही प्रकृति को प्रभावित करती ना अपने जलवायु, उसी प्रकार एक और किसको प्रभावित करेगा? एक आर्थिक अपनी आर्थिक स्थिति भी जलवायु पर ही निर्भर करती है, क्योंकि भारतीय कृषि को तो वैसे भी जलवायु का जुआ या मानसून का जुआ कहा जाता है। भारतीय कृषि को क्या कहा जाता है? मानसून का जुआ। तो अपने हो गई ना कि आर्थिक स्थिति। इसके अलावा जननांकीय स्थिति भी आपकी क्या होती है? प्रभावित होती है। जनसंख्या भी जलवायु पे डिपेंड करती है। जनसंख्या भी किस पर निर्भर करेगी? जलवायु पर, क्योंकि जो ठंडे प्रदेश होते हैं उनकी जन्म दर बहुत कम होती है, और जो गर्म प्रदेश होते हैं, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश होते हैं, उनकी जन्म दर बहुत ज्यादा होती है। तो ये सब चीजें किस पर निर्भर करेगी? आपके जलवायु के ऊपर। किस पर निर्भर करेगी? जलवायु के ऊपर। एक आपने शब्द सुना होगा मौसम। मौसम। एक शब्द होता है आपके जलवायु। एक शब्द है मौसम, एक शब्द आपके जलवायु। तो बताइए मौसम क्या है और जलवायु क्या है? मौसम क्या है? जलवायु क्या है? बताइए मेरे को जल्दी से। आज मौसम बड़ा बेईमान है। वही मौसम है। मौसम अपने थोड़े टाइम का होगा। मौसम क्या होता है कि अल्पकालीन। मौसम क्या होता है कि अल्पकालीन, यानी अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं के योग को, अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं के योग को क्या कहा जाएगा? आपके मौसम। अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं का योग क्या कहलाता है? मौसम कहलाता है। और दीर्घकालीन, यहाँ पर क्या जाएगा? आपके दीर्घकालीन मौसमी दशाओं के, दीर्घकालीन मौसमी दशाओं के योग को क्या कहा जाता है? आपके जलवायु। तो जो मौसम होगा वो आपके क्या होगा? अल्पकालीन। जलवायु क्या होगी? दीर्घकालीन। मौसम अपने समय कुछ और है, यानी कि मौसम अपने 5 से 6 घंटों का ही हो सकता है। अपने सुबह बारिश हो रही है, शाम को बारिश न हो तो मौसम चेंज हो गया ना। सुबह ज्यादा सर्दी पड़ती है, शाम को अपने सर्दी न पड़े, दोपहर में सर्दी न पड़े, तो मौसम चेंज हो रहा है ना। अपने सुबह लू चल रही है, सुबह ठंड है, अपने दोपहर में लू चल रही है, तो मौसम चेंज हो रहा है अपने। लेकिन जलवायु कैसे चेंज नहीं होगी? जलवायु के लिए पहले तो अपने लेते थे 35 वर्ष। आपने पढ़ा भी होगा, आपको अब भी कोई 35 वर्ष पढ़ाएगा, लेकिन वर्तमान में इसके लिए लेते अपने 50 वर्ष कि 50 सालों के मौसम के आंकड़े जब अपने निकालेंगे, 50 सालों के मौसम के आंकड़े निकालेंगे, तब देखेंगे कि एक स्थान पर वो भी कैसा होता है। इसके अंदर आंशिक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन होता है? आंशिक परिवर्तन। इसके अंदर क्या होता है? आपके आंशिक परिवर्तन होता है। ये नहीं है कि आपके उष्ण कटिबंधीय जलवायु शीत जलवायु में बदल जाएगी, थोड़ा बहुत चेंज होगा इसके अंदर। कैसा चेंज होगा? आपके आंशिक परिवर्तन होता है इसके अंदर, आंशिक परिवर्तन। अब जो भारत की जलवायु है, किसकी जलवायु है? अपने भारत की जलवायु। मैप है क्या अपने पास? देख लेते हैं, मैप होना चाहिए अपने पास, क्योंकि अपने क्या पढ़ रहे हैं? ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में अगर मैप नहीं है तो फिर अपने क्या करेंगे? ये लो, भी अपने पास आ गया मैप। ये अपने पास क्या आ चुका है? मैप। बड़ा कर लेते इसको, थोड़ा सा बड़ा होगा भी। ये लोग अपने इस मैप के अंदर थोड़ा सा समझे कि जो भारत की जलवायु है, ये अपने यहाँ प्यारा सा देश भारत हो गया। ये अपने प्यारा सा देश क्या हो गया? आपके भारत। अच्छा, इधर बांग्लादेश को काटना था क्या? ये लोग काट दिया बांग्लादेश को। भूटान, ये सिक्किम, ये नेपाल होता हुआ अपने यहाँ पर है। ये देश कौन सा आ गया अपने पास है? भारत। ये अपना प्यारा सा देश भारत है, इसको यहाँ से निकाल दो, इसको मारो डिलीट, और अब यहाँ से शुरू करो। ये अपना प्यारा सा देश क्या है? भारत है। और ये जो अपने पास भारत है, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। चलो,
अब ये हो गया अपने पास है भारत देश। अब ये जो भारत है, कर्क रेखा इसके मध्य से गुजरती है। ये कौन सी रेखा गुजार दी मैंने? कर्क रेखा। ये कौन सी रेखा होगी आपकी? कर्क रेखा, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से गुजरेगी। ये भारत को दो भागों में बांट रही। ऊपर वाला अपने हो गया उत्तर, नीचे वाला क्या हो गया आपके दक्षिण। उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांट रही है, यानी ये अपना क्या कहलाएगा? उत्तरी भारत। ये क्या कहलाएगा? दक्षिणी भारत। ये क्या कहलाएगा आपके? दक्षिणी भारत। अब इसके अंदर जलवायु अलग अलग पाई जाएगी। यहाँ पर जो अपने जलवायु पाई जाएगी वो अपने उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाएगी। इसमें जो जलवायु पाई जाएगी वो अपने शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय यहाँ पर आपके जलवायु पाई जाएगी। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हमें यहाँ पर तो आपके सूर्य भगवान यहाँ तक आते हैं, तो इससे नीचे ये जो नीचे भूमध्य रेखा है 0 डिग्री अक्षांश है, यहाँ तक अपने सूर्य आएगा, हमें को इतना प्रभावित करेगा ना। यहाँ तक तो सूर्य गेड़ा मारता ही रहेगा, गेड़ी लगाता रहेगा, यहाँ से आगे पीछे होता रहेगा। तो इस क्षेत्र के अंदर तो अपने उष्ण यानी गर्मी पाई जाएगी, गर्म क्षेत्र पाया जाएगा। क्या पाई जाएगी आपके? हमेशा ही गर्मी, गर्म क्षेत्र पाया जाएगा। इसके ऊपर नहीं जाएगा। अपने यहाँ पर कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट। यहाँ पर कितना है अपने पास? 8 डिग्री 4 मिनट। उत्तरी अक्षांश है, दोनों के आगे एल लग जाएगा। तो भारत के अंदर अपने दो प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कौन कौन सी? शीतोष्ण जलवायु जो कहाँ पाई जाएगी? उत्तरी भारत में। उष्ण जलवायु जो कहाँ पाई जाएगी? आपके दक्षिणी भारत में। और देखिए अपने थोड़ा सा इसी को, इसमें तो अपने जगह नहीं छोड़ी, थोड़ी जगह खा लेते हैं अपने यहाँ से। ये इधर से खा लिया, इतने काम चला लेंगे अपने। अब इसके अंदर और देखें तो अपने यहाँ से एक मानसून आता है, इधर से जो मानसून आएगा, इधर से जो मानसून आएगा, इधर से जो मानसून आएगा, इस साइड से, इस साइड से जो मानसून आएगा वो आपकी शीतकालीन मानसून, शीतकालीन या शुष्क मानसून। बारिश नहीं होती ना अपने, शुष्क मानसून। दो प्रकार के मानसून होते हैं अपने। एक तो शीतकालीन मानसून जो किधर से आता है अपने, ये दिशा कौन सी है? उत्तर। ये दिशा कौन सी है? पूर्व। तो उत्तर पूर्व दिशा से आने वाला मानसून क्या कहलाता है अपने? शीतकालीन मानसून। अब सर्दियों के अंदर जो इधर से हवा आएगी वो अपने शीतकालीन मानसून है, मानसूनी पवने हैं। इधर से जो हवा जाएगी अपने, इधर से जो अपने पास हवा जाएगी, इधर से ये हवा, ये किस दिशा से जा रही है? आपके दक्षिण दिशा या आपके पश्चिम दिशा, यानी दक्षिणी पश्चिम का मानसून, दक्षिणी पश्चिम का ग्रीष्मकालीन मानसून। ये होगा आपकी ग्रीष्मकालीन मानसून, ग्रीष्मकालीन मानसूनी हवाएं बोल सकते हैं। ये क्या बोल सकते हैं अपने? ग्रीष्मकालीन मानसूनी हवाएं। यानी गर्मियों में तो हवा ये चलेगी, ऐसे चलेगी गर्मियों में हवा। सर्दियों में हवा ऐसे चलती है अपने, सर्दियों में हवा ऊपर से नीचे क्यों चलती है? यहाँ पर अपने नीचे जल भाग है, नीचे क्या है अपने? जल भाग। हिंद महासागर है, अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, ये सभी यहाँ पर नीचे दक्षिण में है। तो जब दक्षिण में अपने हवा गर्मियों में दक्षिण से साउथ की ओर ऐसे चलेगी तो पानी से कहाँ जाएगी? स्थल भाग की ओर। पानी से कहा जाएगी? स्थल भाग की ओर। तो अपने साथ क्या लेकर जाएगी? बारिश से। जब सर्दियों के अंदर हवा चेंज होती है अपने, इधर उत्तर पूर्व से चलती है, उधर कोई सागर नहीं है, उधर कोई समुद्र नहीं है, उधर कोई पानी नहीं है, तो अपने यहाँ पर फिर बारिश नहीं होती। वो बारिश होती है थोड़ी सी यहाँ पर कोरोमंडल तट के ऊपर, तमिलनाडु, थोड़ा सा दक्षिणी आंध्र प्रदेश और पूर्वी कर्नाटक केरल में यहाँ पर आपके थोड़ी बहुत क्या होती है? बारिश। क्या होगी आपके? बारिश। अतः भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु उष्ण मानसूनी जलवायु। कैसी जलवायु है? उष्ण मानसूनी जलवायु। फिर अपने चलते हैं, थोड़ा इसके फैक्ट देखते हैं। क्या गया अपने भारत की जलवायु नहीं, क्लाइमेट। भारत की क्या अपने देखते हैं? क्लाइमेट, जलवायु को देखते हैं अपने। एक अपने बहुत बड़े विद्वान हुए मार्सडेन, बहुत बड़े क्या अपने? मार्सडेन ने कहा कि अगर आपको विश्व की सारी जलवायु देखनी एक साथ, एक जगह पर जहां पर आपको सारी जलवायु मिल जाए विश्व की, वो देश कौन सा है? भारत है। आप कहाँ की जलवायु देख लीजिए? भारत की। तो मार्सडेन के अनुसार विश्व
की समस्त प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती है। भारत में अपने विश्व के समस्त प्रकार की जलवायु आपको मिल सकती है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहा है? आपके मार्शडेन। कौन कह रहा है? मार्शडेन का कहना है कि विश्व की सभी प्रकार की जलवायु एक भारत देश में मिल जाएगी। आप विश्व की सभी जलवायु का अध्ययन कर लो, आप भारत की जलवायु का अध्ययन कर लो, दोनों अपने बराबर ही होंगे। ये थोड़े में फैक्ट है। फैक्ट में कि विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया था जब अपने क्या पढ़ रहे थे, भौतिक प्रदेश प्रायद्वीपीय भारत मेघालय का पठार, यहाँ पर आपके मौसिनराम 1100 से 1300 सेंटीमीटर प्रति वर्ष यहाँ पर क्या होती है आपके बारिश। मौसिनराम और चेरापूंजी। मौसिनराम हो गया भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र। अब बताओ भी, अगर भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र आ जाए तो आप कहीं थार का मरुस्थल मत कर देना। कहां पर होती है? लेह के अंदर। थार के मरुस्थल में तो फिर भी बारिश होती है, लेह के अंदर बारिश नहीं होती कभी भी, उसके अंदर बर्फ गिरती है। वो एक प्रकार का क्या है आपके शुष्क मरुस्थल है, एक प्रकार का क्या आपके शुष्क मरुस्थल है थार का आपके लेह, जो लद्दाख के अंदर स्थित है। नेक्स्ट अपने पास कि प्रत्यावर्ती मानसून भारत के किस भाग में बारिश करता है, किस भाग को आर्द्रता ग्रहण करता है? अरे प्रत्यावर्ती का मतलब क्या होगा? आपने लौटता हुआ। और अपने आपने लौटता हुआ शब्द न ले तो कैसा मानसून हो गया? शीतकालीन मानसून। अभी मैंने पीछे डायग्राम में बताया था ना कि शीतकालीन मानसून से भारत के कोरोमंडल तक पर बारिश होती है। तो प्रत्यावर्ती मानसून किस भाग से आर्द्रता ग्रहण करता है? यानी वो अपने बारिश तो कहां पर करेगा? कोरोमंडल तट के ऊपर, लेकिन जो बारिश करेगा वो पानी लाएगा कहां से? तो वो पानी लाता के बंगाल की खाड़ी से पानी उठाएगा, अपने नीचे तमिलनाडु में जाकर क्या कर देगा? बारिश कर देगा। तो प्रत्यावर्ती मानसून कहां से जल ग्रहण करता है? ध्यान कर लेना, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, ये पूछ रहे जल ग्रहण कहां से करता है? तो कहां से करेगा? आपके बंगाल की खाड़ी से। लौटता हुआ मानसून भारत के कोरोमंडल तमिलनाडु, अपने बता ही दिया, कोई ज्यादा जानने वाली बात है ही नहीं इसमें। नेक्स्ट है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या था? तापमान और वर्षा। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या था? अपने तापमान और वर्षा, रेन एंड टेम्परेचर। तो ये ध्यान रखना, सीधे सीधे फैक्ट है। अब अपने चलते हैं जलवायु की ओर। अब अपने कहां पर चलते हैं? जलवायु की ओर। तो जलवायु क्या है? तापमान, आर्द्रता, वर्षा का दीर्घकालीन योग क्या कहलाता है? कि जलवायु। तापमान, आर्द्रता यानी नमी, इसके अलावा वर्षा का दीर्घकालीन योग क्या कहलाता है? आपके जलवायु कहलाता है। अल्पकालीन योग क्या कहलाएगा? आपके मौसम। अल्पकालीन योग मौसम, दीर्घकालीन योग आपके जलवायु। तापमान, आर्द्रता, वर्षा का अल्पकालीन योग मानसून आपके मौसम कहलाता है। मौसम अरबी भाषा के मौसम से बना है। मौसम और आपके एक मानसून, एक आपके मानसून, एक आपके मौसम, ये दोनों शब्द किससे बने हैं? अरबी भाषा के मौसम से। सबसे पहले इनका प्रयोग किया था आपके अल-बरूनी ने। अल-बरूनी ने इसका प्रयोग किया था सबसे पहले। किस शब्द का? मानसून शब्द का। मानसून शब्द का सबसे पहले प्रयोग कौन करता है? अल-बरूनी। ऋतु परिवर्तन के अनुसार हवाओं की दिशा में परिवर्तन ही मौसम कहलाता है। व्हाट इज दिस? मौसम। जब ऋतु परिवर्तन होगी, ऋतु परिवर्तन होती है तो हवाओं की दिशा में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? आपके मौसम। ऋतु परिवर्तन के अनुसार, ऋतु परिवर्तन के अनुसार हवाओं की दिशा में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? मौसम। अब अपने देख लेते हैं कि जलवायु से संबंधित सिद्धांत। जलवायु से संबंधित सिद्धांत, एक तो अपने क्लासिक सिद्धांत है यानी पारंपरिक, एक तो अपने कैसा है? क्लासिक यानी परंपरागत, चीर सम्मत अपने सिद्धांत है जो बहुत समय से चला रहा है। इसी को अपने क्या बोलेंगे? क्लासिकल सिद्धांत। इसमें आप समझिए बहुत अच्छा सिद्धांत है, दिखाई दे रहा होगा इतना आपको। चलिए, इसमें अपने क्या है कि ये जो भाग आप देख रहे हो, ये जो भाग आप देख रहे हो, ये अपने है स्थल भाग। ये भाग क्या है? आपके स्थल भाग। ये भाग क्या होगा? आपके स्थल भाग होने वाला है। ये तो पूरा का पूरा भाग अपने पास क्या है? स्थल भाग। स्थल भाग मतलब धरती, भूमि,
यहाँ पर अपने जल नहीं है। फिर इसी के नीचे ये देखे तो ये अपने पास क्या है, जल भाग। ये अपने पास क्या है, जल भाग। ये अपने पास क्या होने वाला है, जल भाग है। अब दो, एक स्थल भाग है, एक जल भाग है, आपस में मिले हुए होंगे कहीं ना कहीं, तो स्थल और जल मिले हुए होंगे ना कहीं तो एक अपने पास क्या है, स्थल भाग, एक अपने पास क्या है, जल भाग। अब ये जो स्थिति है वो कब की है, दिन की। ये स्थिति कब की, आपके दिन की। दिन के समय में यहाँ पर क्या होगा, अपने पास सूर्य। दिन के समय में अपने पास क्या होने वाला है, सूर्य भगवान, सूर्य नारायण अपने पास। दिन में क्या होगा, सूर्य है अपने पास, सूर्य है अपने पास। तो सूर्य का प्रकाश गिरेगा, प्रकाश गिरेगा तो ताप भी आएगा, सूर्य का प्रकाश आएगा, ताप आएगा। तो ये जो स्थल भाग है, यहाँ पे स्थल भाग, सूर्य यहाँ पर है अपनी, तो स्थल भाग क्या होगा, हमेशा ही दिन के अंदर गर्म जल्दी हो जाता है। यहाँ का स्थल भाग जल्दी गर्म होगा, जल भाग धीरे धीरे गर्म होगा। दिन के अंदर आपके स्थल भाग तो क्या मिलेगा आपको, गर्म। लेकिन जो जल भाग है आपका, जो जल भाग है वो क्या मिलेगा आपको, लो टेम्परेचर। किसकी तुलना में, ये नहीं है कि अपना जल भाग कम क्यों मिलेगा, किसकी तुलना, स्थल भाग की तुलना में आपके जो जल भाग है वो लो टेम्परेचर मिलेगा। ये अपने ऊपर जा रहा है, मतलब स्थल भाग क्या आपके ऊपर जा रहा है ना, इसका मतलब तापमान ज्यादा है। जल भाग का तापमान नीचे आ रहा है, मतलब इसका तापमान उसकी तुलना में कम है, स्थल भाग की तुलना में कम है। अब यहाँ पर टेम्परेचर व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, वायु दाब। टेम्परेचर व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, प्रेशर, वायु दाब। अब यहाँ पर वायु दाब व्युत्क्रमानुपाती हो गया, मतलब इसका उल्टा होगा कि जल भाग के अंदर आपके तापमान तो क्या है, कम। जहां पर तापमान कम होगा वहीं पर वायु दाब क्या होगा, अधिक है। यहाँ पर वायु दाब अपने क्या होगा, अधिक है। और यहाँ पर अपने स्थल भाग के अंदर जब तापमान अधिक होगा तो वायु दाब क्या हो जाएगा, कम। वायु दाब क्या हो जाएगा, अपने कम हो जाएगा। अब दो चीजें होती है, एक तो अपने पास क्या है, तापमान, एक तो अपने पास क्या है, तापमान, एक अपने पास क्या है, वायु दाब। वायु दाब दोनों में संबंध क्या होता है कि टेम्परेचर व्युत्क्रमानुपाती वायु दाब। टेम्परेचर व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है कि वायु दाब, यानी एक दूसरे के उल्टे होंगे। जहां पर टेम्परेचर हाई होगा वहां पर आपके वायु दाब क्या मिलेगा, आपको कम मिलेगा। टेम्परेचर हाई, वायु दाब कम। यानी कि ये मान लीजिए अपने ये क्या अपने पास सूर्य, ये अपने पास क्या है, सूर्य। जब पूरी पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ा रहा होगा तो अपने सूर्य को काम में लेंगे ना, कोई लालटेन लेकर बल्ब लेकर तो जाएंगे नहीं, गैस तो आप जलाओगे नहीं। ये आपका धरातल है, या आपका क्या है, धरातल। अब यहाँ पर आप खेल रहे हो, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, खेल रहे हो, या आप हो यहाँ पर क्या कर रहे हो, खेल रहे हो। अब दोनों के मध्य संबंध क्या होता है, टेम्परेचर व्युत्क्रमानुपाती वायु दाब। टेम्परेचर व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है कि वायु दाब। अब देखिए कि जहां पर भी टेम्परेचर हाई होगा, यानी कि एक जगह ले लेता हूं मैं यहाँ पर एक्स, जगह का नाम क्या अपने पास एक्स। यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो रहा है आपकी, हाई। टेम्परेचर क्या हो रहा है, तापमान क्या हो रहा है, हाई। तो यहाँ पर आपकी वायु दाब यानी प्रेशर क्या होगा, निम्न। ये चीज होगी अपने यहाँ पर कि टेम्परेचर जहां पर हाई होगा वहां पर वायु दाब क्या होगा, निम्न। दूसरी अपने जगह ले लेते हैं वायु। यहाँ पर अपने टेम्परेचर लो है तो वायु दाब क्या होगा आपके, हाई। वायु दाब क्या मिलेगा आपको, हाई मिलेगा। तो अपने पास दो जगह है, अपने पास क्या है, दो जगह। जहां पर टेम्परेचर हाई होगा वहां पर वायु दाब क्या मिलेगा, लो मिलेगा। जहां पर टेम्परेचर लो होगा वहां पर वायु दाब क्या मिलेगा आपको, हाई मिलेगा। ये दोनों अपने देख ली। अब देखो इसके अंदर कि हवाएं चलती है, हवाएं चलती है, हवाएं चलती है। हवाएं किधर से किधर क्यों चलेगी, लो वायु दाब से अपर वायु दाब क्यों, क्या हवाएं चलती है। निम्न वायु दाब है, हिंदी में क्या बोलेंगे, निम्न वायु दाब से उच्च वायु दाब क्यों चलेगी, क्या हवाएं। बताइए भी, हवाएं चलती है निम्न से उच्च क्यों या उच्च से निम्न क्यों, किधर से किधर चलेगी बताइए। बताइए, हवाएं चलती है निम्न से उच्च या उच्च से निम्न। हवाएं किधर चलेगी कि वायु दाब अगर निम्न है
एक जगह वायु दाब उच्च है तो कहां से कहां हवा चलेगी यहीं पर बता दीजिए आप तो मेरे को, किधर से किधर हवा चलेगी। एक्स में वायु दाब क्या है आपके, एक्स जो स्थान है वहां पर वायु दाब क्या है, निम्न है। वाई जो स्थान है वहां पर वायु दाब क्या है आपके, उच्च है। तो बताइए हवा एक्स से वाई की ओर चलेगी या वाई से एक्स की ओर चलेगी, लो से निम्न या निम्न से उच्च की ओर चलेगी, बताइए। ध्यान रखना हवा हमेशा ही चलती है उच्च वायु दाब से, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर, निम्न वायु दाब की ओर हवा हमेशा ही किधर से किधर चलेगी, उच्च वायु दाब। उच्च मतलब हाई, उच्च का मतलब क्या हो गया, हाई, मतलब यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर आपके वायु दाब क्या हो रहा है, ज्यादा। उच्च वायु दाब से हमेशा ही हवाएं किधर चलेगी, निम्न वायु दाब की ओर चलती है। निम्न मतलब वहां पर कुछ नहीं है, निम्न का मतलब वहां पर कुछ भी नहीं है तो उधर ही जाएगी ना। एक जगह आपके पास यहाँ पर बहुत सारा वायु 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 इकट्ठी हो रही है, यहाँ पर अपने पास वायु है ही नहीं तो इधर ही जाएगी ना हवाएं। तो जिधर निम्न का मतलब कुछ नहीं है, खाली है, भिखमंगा है बिल्कुल, तो उस भिखारी के पास जाएगी। आपसे मैं कह दूं कि आप बोल दो कि मेरे पास 200 रुपए है, मैं कह दूं कि आप मेरे को 500 रुपए दे दो, तो कहां से दे दोगे, जितना आपके पास होगा उतना ही दोगे। आपके पास जितना उच्च धन होगा, जितना ज्यादा धन होगा उतना आप दे सकते हो। तो यहाँ पर आपके ज्यादा है, वायु दाब क्या है, ज्यादा, ज्यादा है। यहाँ पर आपके क्या है, कम है, तो ज्यादा कम वाले को दे सकता है ना, ज्यादा कम वाले को दे सकता है। तो यहाँ पर हवाएं किधर चलेगी, वाई से एक्स की ओर, यहाँ पर हवाएं किधर चलेगी, वाई से एक्स की ओर हवाएं चलेगी। अब यहाँ पर आप हो, आपके ऊपर क्या है, सूर्य, आप क्या हो, हवा के कण, आप क्या हो, हवा के कण। जहां पर आपके ऊपर क्या पड़ेगी, सूर्य की किरणें, जब आपके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ेगी आप थोड़ी देर में उठकर क्या हो जाओगे, भाग जाओगे, यानी आप क्या हो, हवा हो, आप यहां से विस्थापित हो जाओगे, आप यहां से क्या हो जाओगे, विस्थापित। तो टेम्परेचर, यहाँ पर आपके टेम्परेचर बढ़ जाए तो वायु दाब क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा, वायु दाब क्या हो जाएगा आपके, निम्न हो जाएगा। आप किधर जाओगे, जहां पर लो टेम्परेचर मिलेगा आप उधर जाओगे। तो ये ध्यान रखना भी बात, आपके टेम्परेचर युक्त कर्मानुपाती क्या होता है, वायु दाब, और हवाएं चलती है उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर। आइए अपने उसी के अंदर ये डायग्राम था, इसके अंदर वायु दाब अगर ज्यादा है तो टेम्परेचर क्या मिलेगा अपने को, हमेशा ही कम। जहां पर टेम्परेचर अधिक है वहां पर वायु दाब अपने को क्या मिलेगा, हमेशा ही कम। अब बताइए हवाएं चलेगी, हवा चलती है उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर। उच्च वायु दाब यहाँ पर किधर है, ये जल भाग के अंदर, कहां पर है, जल भाग के अंदर। निम्न वायु दाब किधर है, आपके स्थल भाग के अंदर। तो हवाएं कैसे चलेगी, इधर चलेगी, हवाएं क्या चलेगी, इधर। हवाएं किधर चलेगी, अपने उच्च से निम्न की ओर। उच्च मतलब उच्च के अंदर अपने क्या है, जल, यहाँ पर अपने पास क्या है, जल, ये अपने के पास क्या है, स्थल, ये अपने पास क्या है, स्थल। तो हवाएं चलेगी जल समीर या स्थल समीर। यहाँ पर आपकी कैसी हवाएं चलेगी, जल समीर, जल मतलब पानी, समीर मतलब हवाएं। हवाएं किधर से चलेगी, पानी की तरफ से चलेगी, हवाएं पानी की तरफ से चलेगी, तो हवाएं ऐसे चलेगी, हवाएं ऐसे चलेगी। तो ये आपके आप स्क्रीनशॉट दे सकते हो इसका, कि हवा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है। तापमान बढ़ने पर वायु दाब कम होता है, तापमान कम होने पर वायु दाब अधिक होता है। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लो, यहाँ से आप क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से आपके पता चल जाएगा कि वायु दाब और ताप में क्या आपके संबंध होता है, और आपके हवाएं किधर से किधर की ओर चलेगी। फिर अपने नेक्स्ट चलिए, अपने समझ लिया, इसके बाद में अपने आगे दो स्थिति अगर अपने रात में बढ़ जाए, सेम स्थिति क्या बढ़ जाए, अपने रात्रि में अगर स्थिति बढ़ती है वो स्थिति, तो ये अपने अपने पास क्या है, स्थल भाग। ये अपने पास क्या है, स्थल भाग। ये अपने पास पूरा का पूरा क्या है, आपके स्थल भाग होने वाला है। अब वो स्थिति सेम बनी है अपने, यहाँ पर क्या है अपने पास स्थल भाग, ये जो रेड कलर वाला क्या है अपने स्थल भाग। लेकिन यहाँ पर सूर्य नहीं है, रात्रि का समय हो गया है, रात्रि का समय हो गया तो यहाँ पर सूर्य भगवान नहीं होंगे। सूर्य नहीं है तो मतलब इस स्थल भाग को टेम्परेचर नहीं मिलेगा, तो इसका टेम्परेचर भी क्या होगा आपके लो।
इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लो। और जल जल्दी से गर्म नहीं होता, जल्दी से ठंडा नहीं होता। अकॉर्डिंग ध्यान रखना कि ये जो जल भाग है इसका टेम्परेचर उच्च होगा, किसकी तुलना में, इसकी तुलना में, आपके स्थल भाग की तुलना में इसका टेम्परेचर क्या होगा, आपके उच्च होगा। और जहां पर उच्च टेम्परेचर होता है तो वहां पर वायुदाब आपके क्या मिलेगा, निम्न। वायुदाब निम्न मिलेगा तो अब हवाओं की दशा क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो क्वेश्चन आ जाएगा, आपसे पूछ लेगा कि जल समीर चलती है दिन में, रात में कब चलती है, जल समीर कब चलती है, स्थल समीर कब चलती है। यहाँ पर आपके दिन रात्रि का समय है, समय कैसा है आपके पास, रात्रि का समय। रात्रि मतलब यहाँ पर सूर्य नहीं है, इसका कहने का मतलब है आपको टेम्परेचर नहीं मिल रहा है, ये नहीं कि रात के समय अपना गर्म होती है। तो यहाँ पर वायुदाब क्या होगा, आपके उच्च, टेम्परेचर क्या होगा, निम्न, टेम्परेचर निम्न। और जहां पर जल है वहां पर टेम्परेचर क्या होगा, उच्च, टेम्परेचर उच्च होगा तो यहाँ पर वायुदाब क्या होगी, आपके निम्न। अब हवाएं किधर चलेगी, स्थल समीर, यानी अब हवा इधर से आएगी इधर जाएगी, हवा किधर से किधर चलेगी, आपके स्थल समीर। स्थल भाग से आएगी हवा, हवा किधर से चलेगी, अपने स्थल भाग से किधर की ओर जाएगी, जल भाग की ओर हवा जाएगी, स्थल भाग से जल भाग की ओर। तो यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें मेन काम की बात यह है कि आपसे वो पूछ लेगा कि स्थल समीर कब चलती है, जल समीर कब चलती है, आपको फिर बताना पड़ेगा कि कब कौन कौन सी हवाएं अपने चलती है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रह जाए, स्थल समीर और जल समीर। फिर अपने नेक्स्ट चले कि ऐसी स्थिति अपने भारत की देखें कि कब क्या स्थिति होती है। तो ग्रीष्मकालीन में अपने भारत का टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। भारत का टेम्परेचर हाई होगा, यानी तापमान ग्रीष्मकालीन के अंदर अपने तापमान क्या होगा, उच्च होगा। उच्च होगा तो वायुदाब क्या होगा, निम्न होगा। वायुदाब क्या होगा, निम्न होगा। अपने भारत के अंदर तो उच्च होगा तापमान, लेकिन 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 जो दक्षिणी भारत है, यानी जिधर दक्षिण की तरफ अपने बढ़ेंगे, जहां पर आपके 0 डिग्री, यहाँ पर अपने 0 डिग्री, कौन सी रेखा, 0 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरता है, भूमध्य रेखा है। यहाँ पर हिंद महासागर के अंदर आपके तापमान क्या होगा, निम्न। वायुदाब क्या होगी, उच्च। हवाएं किधर से किधर की ओर चलेगी, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवा चलेगी। अपने तो भी तो गर्मियों के अंदर थोड़ी बारिश होने लग जाती है ना, क्यों चलती है, क्योंकि हिंद महासागर के अंदर क्या होता है, उच्च वायुदाब क्षेत्र, और अपने भारत में क्या होता है, उसमें निम्न वायुदाब क्षेत्र। तो अपने थोड़ी बहुत क्या होती है, कभी कभार बारिश हो जाती है, ये बंगाल की खाड़ी से भी इधर थोड़ी बहुत बारिश हो जाएगी आपकी, इसीलिए अपने हवाएं चलती है। फिर ये जो अपने सिद्धांत था इसकी थोड़ी बहुत कमियां अगर देखें, कि ग्रीष्म ऋतु में भारतीय महाद्वीप में तापमान अधिक होने के कारण वायुदाब क्या होता है, कम। वायुदाब कम होगा, या फिर वायुदाब क्या होगा, फिर कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि तापमान क्या है, अधिक है। लेकिन हिंद महासागर में तापमान क्या होता है, कम, तभी अपने वायुदाब अधिक होगा। अतः हवाएं हिंद महासागर से प्रायद्वीप भारत की ओर चलेगी, हिंद महासागर से प्रायद्वीप भारत की ओर चलेगी, यानी जल समीर चलेगी। वहीं पर अपने देखे शीतकाल के अंदर, शीतकाल में जस्ट उल्टा हो जाएगा इसका। शीतकाल में क्या हो जाएगा कि अपने भारत के अंदर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लो। टेम्परेचर लो होगा तो वायुदाब क्या हो जाएगा, हाई। इससे ही अपने हिंद महासागर के अंदर टेम्परेचर, क्योंकि शीतकाल में सूर्य भूमध्य रेखा की तरफ चला जाता है। गुड मॉर्निंग पूनम जी, स्वागत आपका क्लास के अंदर। और अपने जब सूर्य भूमध्य रेखा की ओर चला जाता है, यानी 0 डिग्री अक्षांश की तरफ जब चला जाएगा, कौन, सूर्य, ये आपके सूर्य है। सूर्य 0 डिग्री अक्षांश पर होगा, कब, जहां पर जब अपने यहाँ पर सर्दी होगी। सर्दियों में सूर्य किधर होता है, दक्षिण में, यानी 0 डिग्री की तरफ है। तो हिंद महासागर में टेम्परेचर तो क्या होगा, हाई। तो हाई टेम्परेचर होगा तो वायुदाब क्या होगा, लो। वायुदाब क्या होता है, लो। तो बताइए अब हवाएं किधर से किधर की ओर चलेगी। अब यहाँ पर स्थल समीर चलेगी या जल समीर चलेगी, बताइए। यहाँ पर कौन सी हवा चलेगी, स्थल समीर या जल समीर, स्थल समीर या जल समीर, कौन सी हवा चलेगी। शीतकाल है अपने, शीत ऋतु के अंदर कौन सी ऋतु है, शीत ऋतु, यानी सर्दी है, पाला पड़ रहा है, अब का टाइम है। तो यहाँ पर बताइए हवा कैसी चलेगी, स्थल समीर या जल समीर। क्योंकि अपने भारत के अंदर स्थल भाग में क्या है, अपने टेम्परेचर लो है,
टेम्परेचर लो है तो वायु दाब क्या होगा, हाई। और हवा हमेशा ही किधर से किधर की ओर चलती है, किधर से किधर की ओर चलती है, किधर से किधर की ओर चलती है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। इसलिए अपने सर्दियों के अंदर तो हवा चलेगी, वो क्या चलेगी, अपने उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। राम राम नरेश जी, स्वागत है राकेश जी आपका क्लास के अंदर, और आपको भी राम राम, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हो कैसे हो? थैंक यू राकेश जी। तो हवा किधर से किधर की ओर चलेगी, अपने यहाँ पर अपने आपके क्या है, निम्न वायुदाब, और यहाँ पर आपके वायुदाब क्या होने वाला है, उच्च। तो उच्च वायुदाब से अपने निम्न वायुदाब की ओर चलेगी हवाएं, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं चलेगी। तो अपने हवा किधर से चलेगी, आपके स्थल समीर, हवा क्या चलेगी, अपने स्थल समीर, यहाँ पर अपने जल समीर। बढ़िया है नरेश जी, ओके ओके राकेश जी, थैंक यू। अपने यहाँ पर क्या चलने वाली है, अब हवाई इधर शीत ऋतु के अंदर हवा कैसे चलेगी, अपने स्थल समीर, क्योंकि स्थल भाग से जल की ओर आ रही है, स्थल भाग से जल की ओर आ रही है, तो अपनी कौन सी हवाएं चलेगी, स्थल समीर हवाएं चलेगी। और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या लिखा है कि शीत ऋतु में, किस ऋतु के अंदर, आपके शीत ऋतु में भारतीय उप महाद्वीप में तापमान कम होता है, अपने शीत ऋतु में पारा पड़ जाएगा, अपने सर्दी पड़ेगी, तब यहाँ पर वायुदाब क्या होगा, अधिक। तापमान कम तो वायुदाब अधिक होगा, लेकिन हिंद महासागर में तापमान अधिक होगा क्योंकि सूरज वहां पर चला जाएगा, तो वायुदाब कम होगा। अब हवाएं कैसे चलेगी, अपने ऐसे चलेगी, यानी कि उच्च से निम्न की ओर हवाएं चलने वाली है। ये अपने उच्च से निम्न की ओर हवा चलेगी, इधर लिख दिया। ये परंपरागत सिद्धांत की कुछ कमियां हैं, कमियों के कारण कमियां ये होगी कि अपने जब हवाएं उच्च से निम्न की ओर चलेगी तो अपने ग्रीष्म काल के अंदर अपने पूरे यहाँ पर निम्न वायुदाब होता है, तब अपने बारिश क्यों नहीं होती, थोड़ी बहुत बारिश क्यों होती है, अपने मानसून के समय बारिश क्यों होती है, तब का भी समझाएंगे। इसको समझाने के लिए एक आधुनिक सिद्धांत दिया गया, तो आपके काम का नहीं है, पढ़ लेना, उसमें लिखे तो आधुनिक सिद्धांत दिया गया। आधुनिक जो सिद्धांत है वो है ITCZ प्रभाव, इंटरट्रॉपिकल कंजर्वेशन जोन, इंटरट्रॉपिकल कंजर्वेशन जोन, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, इसको सीधा आपने बोले तो निम्न वायुदाब क्षेत्र। क्या होगा आपके, निम्न वायुदाब क्षेत्र, यानी जहां पर भी आपके ITCZ प्रभाव होगा, वहां पर हमेशा क्या बनेगा, निम्न वायुदाब क्षेत्र बनेगा, निम्न वायुदाब क्षेत्र बनेगा। अब ये भी ITCZ क्या है, अपने देख लेते हैं इसको कि ITCZ एक निम्न वायुदाब, ITCZ आपके क्या है कि निम्न वायुदाब क्षेत्र है। ITCZ अपने पास क्या, अपने निम्न वायुदाब क्षेत्र है। ये सदैव कब होगा, सूर्य की उपस्थिति में। कहां पर होगा, सूर्य की उपस्थिति में, यानी जहां पर आपके सूर्य होगा, दिखाई दे रहा है ना इसके अंदर, सूर्य की उपस्थिति में, यानी जहां पर आपके सूर्य होगा वहीं पर कौन सा प्रभाव पड़ेगा, ITCZ निम्न वायुदाब क्षेत्र। अब देखिए अपने कौन सा महीना चलेगा, यहाँ पर अपनी महीना चलेगा मार्च का। ये अपनी पूरी की पूरी क्या है, पृथ्वी, ये अपने पास क्या है, पूरी की पूरी पृथ्वी है, और पृथ्वी के ऊपर अपने कुछ रेखाएं बनाएंगे, ITCZ प्रभाव को दर्शाएंगे। ये तो अपने 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री दक्षिण ध्रुव। ये जो आप रेखा देख रहे हो, रेड कलर के अंदर डॉट वाली, ये रेखा अपने 0 डिग्री अक्षांश यानी भूमध्य रेखा। अब महीना कौन सा है, मार्च का महीना कौन सा है, 21 मार्च। कब देखिए इसके अंदर 21 मार्च, और 21 मार्च को सूर्य कहां पर होता है, भूमध्य रेखा पर, सूर्य कहां पर होगा, आपके भूमध्य रेखा पर, यानी कि सूर्य यहाँ पर बना देते हैं। यहाँ पर आपके क्या है, सूर्य, ये अपने पास क्या है, सूर्य है।
अब यहाँ पर सूर्य है, तो जहां जहां पर सूर्य होगा वहीं पर आपकी क्या बनेगा, ITCZ प्रभाव। तो 0 से 5 तो आप ऊपर ले लो, 5 आप नीचे ले लो। ये बीच वाला जो प्रभाव है, बीच वाला क्षेत्र है, ये क्या कहलाएगा, आपके निम्न वायुदाब क्षेत्र। निम्न वायुदाब क्षेत्र यानी ITCZ प्रभाव यही पर होगा, 5 उत्तर के अंदर, 5 दक्षिण में। अब यहाँ पर हमेशा ही क्या रहेगा, वायु, यहाँ पर तापमान ज्यादा रहेगा। तापमान क्या रहेगा, ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपके सूर्य सीधा चमक रहा है, सूर्य सीधा चमक रहा है, तापमान ज्यादा रहेगा, तो वायुदाब कैसा होगा, निम्न। तो इसमें देखा है कि निम्न वायुदाब क्षेत्र बनेगा। ये कहां से, 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य ये अपने निम्न वायुदाब क्षेत्र बनेगा। अब यहाँ पर निम्न वायुदाब क्षेत्र है, तो बाकी जो जगह आपके उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, इनमें क्या बनेगा, अपने उच्च वायुदाब। बाकी में क्या बनेगा, उच्च वायुदाब। अब हवाएं किधर से किधर की ओर चलेगी, निम्न से उच्च की ओर या उच्च से निम्न की ओर हवाएं चलती है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। तो अब हवाएं इधर से इधर की ओर आएगी, हवाएं किधर होगी, अपने उच्च है ना दोनों साइड में, उच्च से निम्न की ओर हवा किधर से आएगी, आपके उच्च से निम्न की ओर हवा चलेगी, उच्च से निम्न की ओर हवा चलेगी, उच्च से निम्न की ओर हवा चलेगी। तो पूरी की पूरी हवा किधर आएगी, आपके इस भूमध्य रेखा की तरफ, भूमध्य रेखा की तरफ। अब चाहे जल समीर हो, चाहे स्थल समीर हो, कहीं से तो पानी उठाएगी और इस क्षेत्र में क्या कर देगी, आपके बारिश, यानी कि जहां जहां पर आपके ITCZ निम्न वायुदाब क्षेत्र बनेगा, वहां पर आपके क्या होगी, बारिश, वहां पर क्या होगी, बारिश। और ITCZ कहां पर पड़ेगा, जहां पर सूर्य होगा, जहां पर क्या होगा, आपके सूर्य होगा, उसी क्षेत्र में ITCZ प्रभाव आपके दिखाई देगा। तो ये अपने कब का है, मार्च के महीने का। कब का, अपने मार्च के महीने का। नीचे इसमें लिखा है कलर से दर्शा रखा है कि ये देखिए, आपको थोड़ा छोटा करके दिखाया क्या, चलिए भी आपको दिखाते हैं अभी दिखाते हैं आपको। ये देखिए, अब अपनी पृथ्वी को थोड़ा चपटा बना लेते हैं इधर से, दिखाई दे जाएगा ना आपको। ये देखिए, इसके अंदर क्या है, कि कलर से दर्शा रखा है कि ये जो आपको कलर दिखाई दे रहा है यहाँ पर है, ये कलर कौन सा, जो मैं आपको जैसा भी दिखाई दे रहा है ब्लू कलर अपने पास, कि 0 डिग्री अक्षांश के 5 डिग्री ऊपर, 5 डिग्री नीचे, यानी 5 डिग्री उत्तर में, 5 डिग्री दक्षिण के अंदर आपके क्या होता है, ये क्षेत्र। और यहाँ पर आपके क्या बनेगा, निम्न वायुदाब क्षेत्र। यहाँ पर आपके क्या बनेगा, निम्न वायुदाब क्षेत्र बनेगा। इसके बाद में अपने यहाँ पर बात करें कि ये जो ग्रीन कलर दिखा रखा है आपको, ग्रीन कलर 2 जगह दिखा रखा है ना, ग्रीन कलर, ये क्या होगा आपके, कि 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 30 से 35 है, 30 से 35 है, उत्तरी और दक्षिण के अंदर दोनों ले लेंगे। यहाँ पर आपके उष्ण उच्च वायुदाब, उपोष्ण उच्च वायुदाब, यहाँ पर आपके वायुदाब क्या होगा, उच्च होगा। यह स्थिति मार्च के महीने में बनेगी, और आपके भूमध्य, मार्च के मध्य में बाद में बढ़ती, इसके बाद में सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। क्यों चमकता है, क्योंकि सूर्य कहां पर होता है, वहीं पर होगा जहां पर ITCZ प्रभाव बनेगा। फिर अपने ग्रीष्म ऋतु के अंदर आ गए अपने, फिर कहा गए अपने ग्रीष्म ऋतु के अंदर, थोड़ा बड़ा कर दे, इसको बाद में नहीं करना पड़ेगा। ये लो, ये अपने कौन सी ऋतु आ गई, ग्रीष्म ऋतु, यानी 21 जून का समय अपने पास, 21 जून का समय है, तो पृथ्वी तो वही रहेगी, लेकिन ITCZ प्रभाव चेंज हो जाएगा। आपके ITCZ प्रभाव क्या हो जाएगा, आपके चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, क्योंकि अब सूर्य कहां पर होगा, कर्क रेखा पर। सूर्य कहां पर होगा, आपके कर्क रेखा पर होगा, भारत के अंदर होगा, यानी 23.5 डिग्री पर होगा। तो इस समय जो सूर्य की फुल किरणें पड़ेगी, वो पड़ेगी आपके 25 से 20 के बीच, 25 से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पड़ेगी। यहाँ से आपके सीधी किरणें, यहाँ पर जब आपकी सीधी किरणें पड़ेगी, तब जो वायुदाब, इस निम्न वायुदाब क्षेत्र कहां चला जाएगा, निम्न वायुदाब क्षेत्र चेंज हो जाएगा 20 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। अपने जून के महीने में ग्रीष्म ऋतु के अंदर आपके ITCZ प्रभाव कहां पर होगा, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य, तो इसकी तरफ हवाएं आएगी। अब अपने यहाँ पर नीचे क्या बनेगा, निम्न वायुदाब क्षेत्र, निम्न वायुदाब क्षेत्र, यानी कि 10 से 15 डिग्री दक्षिण अक्षांश के अंदर आपके निम्न
जानेगा उच्च वायुदाब क्षेत्र, निम्न तापमान होगा तो उच्च वायुदाब क्षेत्र होगा। हवाएं किधर से किधर चलेगी, अपने उच्च से निम्न की ओर। तो अब हवाएं चलेगी अपने स्थल जल समीर, हवाएं क्या चलेगी अपने ये जल समीर, क्योंकि अरब सागर से हवाएं आ रही है और अपनी तरफ आएगी। इसमें कि ये अपने कलर वही दिखा रखा है, सबसे पहले ब्लू वाला कि 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य सूर्य की स्थिति होने के कारण निम्न वायुदाब क्षेत्र पेटी आपके ITCZ प्रभाव 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य होगा। इसके अलावा अपने की जो निम्न वायुदाब क्षेत्र है भूमध्य रेखा के आसपास क्या बनेगा, आपके निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर से चलने वाली हवाएं, यानी कि अपने भूमध्य रेखा ये हो गया आपकी, यहां से अब हवा चलेगी किधर, उत्तरी गोलार्ध के अंदर, दक्षिण से उत्तर की ओर हवा चलेगी, दक्षिण से उत्तर की ओर हवा चलेगी। तो अपने दक्षिणी अक्षांश कितना 10 से 15 के मध्य, यहाँ पर आपके क्या होगा उच्च वायुदाब क्षेत्र, उच्च से निम्न की ओर चलेगी, यहाँ पर आपके क्या है उच्च, ये इस पार्ट के अंदर में क्या है उच्च वायुदाब क्षेत्र, ऊपर क्या है निम्न वायुदाब क्षेत्र। तो दक्षिण से उत्तर की ओर हवा चलेगी तो अपने यहाँ पर क्या कर देगी बारिश। फिर अपने आ गया सितंबर महीना, कौन सा महीना आ गया आपके सितंबर का महीना, कौन सा महीना आ गया सितंबर का महीना, अपने पास कौन सा महीना आ गया सितंबर का महीना। सितंबर के महीने में सूर्य वही आपके भूमध्य रेखा पर, तो वो सेम आपकी 21 मार्च वाली घटना होगी। कौन सी घटना होगी 21 मार्च वाली घटना होगी, जो आपके ITCZ प्रभाव है वो वापस कहां पर आ जाएगा, भूमध्य रेखा के 5 ऊपर 5 नीचे, भूमध्य रेखा की 5 ऊपर 5 नीचे। तो ये तो अपने पढ़ चुके हैं कि भूमध्य रेखा पर सूर्य होगा, ITCZ प्रभाव भी वहीं पर दिखाई देगा। अब अपने ऊपर से जो उपोष्ण कटिबंध है उससे आएगी, दक्षिण से भूमध्य रेखा की तरफ आपकी क्या है हवाएं आएगी। फिर आ जाओ आप किस महीने के अंदर, दिसंबर के अंदर, किसमें आ जाओ आप दिसंबर महीने के अंदर आ जाओ। अब दिसंबर का जो महीना होने वाला है, इस समय सूर्य कहां पर चला जाएगा कर्क रेखा के ऊपर, सूर्य कहां पर चला जाएगा आपके कर्क रेखा के ऊपर चला जाएगा। तो कर्क रेखा यानी कि सॉरी मकर रेखा के ऊपर चला जाएगा, यानी मकर रेखा यानी अभिनव चौधरी राम राम गुरु जी, राम राम जी अभिनव जी, स्वागत है आपका भी क्लास के अंदर, इंडियन ज्योग्राफी क्लास में आपका स्वागत है। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। अपने शुरू करते हैं क्लास की ओर कि जो दिसंबर का महीना होगा, दिसंबर के महीने के अंदर आपके दिसंबर के महीने में क्या होगा आपके, राम राम गुरुदेव, राम 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 अभिनव जी, देख लिया मैंने, थैंक यू। और आपसे रिक्वेस्ट करके क्लास को शेयर कर दीजिए। अब अपने जो दिसंबर के महीने में कौन सा महीना अपने दिसंबर, अभी दिसंबर चल रहा है ना, अभी सूर्य कहां पर होगा मकर रेखा के ऊपर, सूर्य कहां पर होगा आपके मकर रेखा के ऊपर। तो जहां पर सूर्य होगा, जहां पर आपके क्या होगा सूर्य होगा, टेम्परेचर वहां पर ज्यादा होगा ना, इस क्षेत्र में क्या होगा अपने सूर्य, वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वहां पर आपके क्या मिलेगा निम्न वायुदाब क्षेत्र। यहाँ पर अपने इस समय अब क्या हो जाएगा निम्न वायुदाब क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर अपने पास क्या है सूर्य भगवान है, यहाँ पर आपके क्या हो जाएगा निम्न वायुदाब क्षेत्र। निम्न वायुदाब क्षेत्र होगा तो अब हवाएं किधर से किधर चलेगी, उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर हवाएं चलेगी। इधर से तो थोड़ी बहुत हवाएं आएगी, ज्यादा नहीं आएगी, लेकिन उत्तर से दक्षिण की ओर क्या चलेगी अपने पास से हवाएं चलेगी। दिसंबर के महीने में अब ITCZ यानी निम्न वायुदाब पेटी 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य स्थित है। पवनों की दिशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर होगी, अतः उत्तरी गोलार्ध में अपनी क्या चलेगी शीत लहर, क्योंकि अपने हवा किधर से चलेगी उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर में क्या है साइबेरियन ठंडा प्रदेश, उधर से हवाएं आएगी अपने पास, ध्रुवीय प्रदेशों की हवाएं आएगी, अपने को क्या कर देगी ठंडा, अपने को क्या कर देगी जमा देगी। कब दिसंबर के महीने में। कितना टाइम हो गया, चलो भैया 8 बजे क्लास समाप्ति की ओर चलते हैं। अपने क्लास की क्या करते हैं समाप्ति, क्लास समाप्ति का क्या हो गया टाइम। और फिर अपने नेक्स्ट कल की क्लास में देखेंगे कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को देखेंगे अपने की जलवायु किन किन से प्रभावित होती है। अक्षांश से
अक्षांश से जलवायु प्रभावित होती है। इसके अलावा और किन किन से होगी, बाकी सभी बात करेंगे इनके कल। आपके किससे होती है इसके अलावा, जल व स्थल का वितरण, जहां जहां आपके जल स्थल भाग होगा, जल से दूरी होगी, जल स्थल भाग मिलेगा, उनसे भी जलवायु प्रभावित होती है। समुद्र तल से ऊंचाई पर, समुद्र तल से दूरी पर। इसके अलावा जलवायु किससे प्रभावित होती है, आपके वनस्पति और उच्चावच से भी क्या होती है, आपके जलवायु प्रभावित होती है। वनस्पति और उच्चावच से भी क्या होती है, आपके जलवायु प्रभावित होती है। आज तो अपने सिर्फ जलवायु कैसे क्या बनती है उसके थोड़े बहुत सिद्धांत देखें, फिर अपने देखेंगे कल जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, उसके बाद अपने भारत की जलवायु, भारत की ऋतुएं, ये सब चीजें देख लेंगे। तो आज आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपके लिए क्या है, एक बढ़िया वाला सा क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्या आपके पास क्वेश्चन है। अगर आपके समझ में आया है तो फिर आप बताइएगा। क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन है कि भारत जलवायु को प्रभावित करने वाले सही ये देखिएगा आपने जलवायु को प्रभावित कौन कौन करेगा। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत की जलवायु, भारत की जलवायु, आइए बिल्ला गेमर जी, स्वागत आपका भी। आगे बिल्ला जी आप, गुड मॉर्निंग, राम राम बिल्ला जी। और क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से भारतीय जलवायु को, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक है, प्रभावित करने वाले कारक है। इसमें नंबर है जी सर जी, आज तो गुरु जी आवाज गूंज रही है। अच्छा, अब नहीं गूंजेगी, 2 मिनट की क्लास है, फिर नहीं गूंजेगी आवाज आपकी। अपने इसमें ऑप्शन है नंबर 1 पर उच्चावच, नंबर 2 पर जो ऑप्शन अपने पास रहने वाला है वो अपने देशांतर, नंबर 3 पर जो अपने पास ऑप्शन रहने वाला है वो अरब सागर, और नंबर 4 पर जो अपने रहने वाला है वो अपने महाद्वीपीयता। क्या रहेगा, महाद्वीपीयता। अब ये तो आपके ऑप्शन नहीं है, ये सिर्फ फूट है। अब देखो आप इधर देखो, आपके ऑप्शन इधर में छात्रा में फूट बढ़ा देते हैं। आपके ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है कि 1 व 2। ऑप्शन नंबर बी आपकी क्या कहेगा इनमें से, ऑप्शन नंबर बी कहेगा कि 1 व 3। ऑप्शन नंबर सी कौन सा बढ़ा, इसमें से ऑप्शन नंबर सी बढ़ा देते हैं, ऑप्शन नंबर सी बढ़ा देते हैं, ऑप्शन नंबर सी बढ़ा देते हैं 2, 3 और 4। और ऑप्शन नंबर डी जो अपने बढ़ाएंगे, ऑप्शन नंबर डी जो बढ़ाने वाले हैं तो आपके पास 1, 3 और 4, 1, 3 और 4। अब आपको इसका सही उत्तर बताना है। आपको क्या बताना है, सही उत्तर, और वो भी कहां पर बताना है, कमेंट के अंदर आपको इसका सही उत्तर बताना है। अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो मतलब आज आपके क्लास क्या आ गई, समझ में आ गई। ये पूरा मैंने अभी तक बताया नहीं आपको, फिर भी आप कोशिश करना, क्योंकि अभी मैंने दिखा दिया था आपको अपने ये जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है आपके सामने है, तो आप देख लेना इनमें से कि कौन सा कारक प्रभावित करता है जलवायु को। तो अपना जो क्वेश्चन किस प्रकार सही हो जाएगा, ये है जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। ये अपने पास क्या है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तो अब आप इसमें से देखकर मेरे को बताएगा उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट के अंदर कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। आप यहाँ से जरूर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। अब लेते हैं आपसे विदा। सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो सभी का दिन, और आप ऐसे ही अपनी सफलता की तरफ बढ़ते जाइए। लीजिए एक बार क्वेश्चन देख लीजिए ढंग से। आपको इसका आंसर कहां पर देना है, कमेंट बॉक्स के अंदर। कहां पर देना, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। तो आप ऐसे ही जुड़े रहिए। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो आपका दिन। तो अब चलते हैं क्लास समाप्ति की ओर, और वो आपके लिए अपने
कि इंतजार करने वाले, वही आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की लाइन से अपने शुरू किया था, उन्हीं से अपने क्लास को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं कि इंतजार करने वाले, वही आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की लाइन से कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं, जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। ये बात किन्होंने कही थी? एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने। तो चलिए अब अपने लेते हैं आपसे विदा। सभी को दिन मंगलमय हो, सभी का दिन शुभ हो, इसी कामना के साथ आपसे लेते हैं विदा। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद, जय भारत।